एक मंदिर के नीचे सैकड़ों औरतों की लाशें दबी थी और 19 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला है कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर का, जहां 19 साल तक काम करने वाले एक दलित सफाई कर्मी ने हाल ही में चुप्पी तोड़ी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका आरोप है कि उसे 100 से ज्यादा औरतों और नाबालिग लड़कियों की लाशें जलाने और दफनाने को मजबूर किया गया, और अगर उसने मना किया होता तो उसे भी काट कर वहीं गाड़ देते। वो बताता है, कुछ लड़कियां स्कूल ड्रेस में थीं, कुछ के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे, कई लड़कियों का गला घोटा गया और कुछ के शरीर पर तेजाब डालकर जलाया गया। ये लाशें दफनाने के लिए उसे अक्सर रात के वक्त बुलाया जाता था और लाशों को नेत्रावती नदी के किनारे गीली मिट्टी में दफनाने के ऑर्डर दिए जाते थे, ताकि बॉडी जल्दी सड़ जाए और कोई सबूत ना बचे। एक मामले में तो लड़की को जला देने से पहले उसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया और फिर अखबार में लपेटा गया। पर अब सवाल आता है कि ये बात बाहर कैसे आई। सफाई कर्मी 2014 में अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला छोड़कर चला गया था। इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में छिपकर और डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा, लेकिन अब 10 साल बाद वो अपने साथ खुदाई में निकाली गई हड्डियां, पीड़िताओं के आधार कार्ड, कुछ पहचान पत्र और फोटो लेकर 11 जुलाई को अदालत में गवाही देने पहुंचा। यूजुअली कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो उसका चेहरा ढका होता है, पर यह व्यक्ति सिर से पैर तक खुद को कुछ इस तरह से ढक कर आया, क्योंकि वह डरा हुआ है। अगर इस व्यक्ति का दावा सच हुआ तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे दहला देने वाला खुलासा होगा। उसने जज से कहा, अब मैं अंदर से मर चुका हूँ, इसलिए अब सच बोल रहा हूँ। इस पर बीजेपी विधायक अरविंद बेलाट कहते हैं, ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह चुप है, लेकिन गवाह का दावा है, जिनका नाम है वो बहुत ताकतवर है। मुझे पहले सुरक्षा दीजिए, फिर मैं नाम बताऊंगा। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है, सबूत जमा किए जा चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कोर्ट इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा या ये मामला भी पुराने केसों की तरह दबा दिया जाएगा। इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें फॉलो करना ना भूलें।